कि दलित लोग में भी नशा चढ़ गया है ना, कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, तो आरक्षण खत्म हो रहा है, जाओ एसपीडीएम बन जाना, सीएम पीएम तो बन नहीं सकते हो। झूठ मूठ ख्वाब क्यों देख रहे हो? कि दलित अगर सोचे कि हम अकेले सीएम पीएम बन जाएंगे ना, तो झूठ मूठ का ख्वाब है। आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन के बगैर नहीं बनेगा। जितनी आवाज एससी एसटी वाले उठा रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, इतने ओबीसी वाले नहीं उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, बाबा साहब लखनऊ में भी बोले थे 48 में कि चलिए दलितों में एक चेतना आई है जिसकी वजह से उसको कुछ अधिकार प्रोटेक्ट हुए हैं। तो आरक्षण की वजह से दलितों में पढ़ने की ललक थोड़ा पहले आई, ओबीसी का थोड़ा कॉम्परेटिवली थोड़ा कम था, क्योंकि 22.5% तो एडमिशन होना ही था। 50-60 साल में इसका एक पढ़ा लिखा समूह तैयार हुआ, उसमें साहित्यकार पैदा हुए, उसमें इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं, वकील पैदा हुए हैं, नेता भी पैदा हुए हैं। तो जो पढ़ेगा वही सवाल उठाएगा ना। तो अभी वो कन्फ्यूजन में, वो भी समाज, कई लोग कन्फ्यूजन में भी कि मैं क्षत्रिय हूँ। जैसे आज एग्जाम्पल उन्होंने दिया, हम लोगों ने देखा भी है कि जाट समुदाय उस समय ओबीसी आरक्षण का वो विरोध कर रहा था कि हम चूड़े चमार बनेंगे, मराठा भी वैसे ही, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें शामिल करो। तो अवेयरनेस आया तब ना ये समझ बड़ी है। तो पढ़ने से अवेयरनेस आता है, इसलिए एससी एसटी थोड़ा सा पहले उसमें से कुछ लोग निकल गए, निकले उसमें से, ऑफिसर बने, पढ़े, तो वो सवाल उसमें से ज़्यादा उठना लाजमी है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन अब ओबीसी के लोग भी आके बोल रहे हैं, इस सवाल को उठा रहे हैं। वो भी दलितों के पास तो कुछ था ही नहीं ना, सिर्फ नौकरी के अलावा कोई बिजनेस नहीं था, कोई जमींदारी नहीं थी। तो बिजनेस भी नहीं था, जमींदारी भी, नौकरी से वो मिडिल क्लास तैयार हुआ था ना। मेरा तो नौकरी है, पेंशन भी है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। रोस्टर का आंदोलन हम लोगों ने किया था, आपको ध्यान है कि नहीं? तो अपने लिए थोड़ी, हम तो ऑलरेडी नौकरी में हैं। वो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना पड़ता है ना। अगर उसको गड्ढा ही में गिरना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो समझा ही सकते हैं ना, हम लोग, हमारे जैसे लोग समझा ही सकते हैं कि भाई शिक्षा नौकरी का सवाल है बुनियादी। सब लोग नेता नहीं बनेंगे, कुछ लोगों को लीडर बनना चाहिए जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, जो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके, है ना। खाली सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के, सफ़ेद जूता पहन के नेतागिरी नहीं होता है ना। पॉलिटिक्स इज़ वेरी सीरियस वर्क। सर इतने पिछले सांसद, अगर आज ही संसद में कह दे तो कल को ये प्रस्ताव पास हो जाती जनगणना। नहीं बोलेंगे ना, पार्टी के प्रोटोकॉल से बंधे हुए ना, अगला टिकट कट जाएगा। तो नेता को बुलवाएंगे हम लोग ना, जैसे रोस्टर वाले में बुलवाए थे ना, जब हम लोग पूरा आंदोलन जब किए तो नेता लोग को बोलना पड़ा ना, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा ना। नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, ये तो बात अलग दिगर है, लेकिन एक्टिविस्ट का काम आवाज़ बुलंद करना है। और जब तक आप रेपिटेडली उसको हैमर नहीं करेंगे तब तक क्यों सुनेगा शासक समूह? तो चाहता है, आरएसएस बीजेपी तो सबको हिंदू बनाने के चक्कर में है, लेकिन हिंदू बच्चियों का रेप होता तो उसमें मुंह नहीं निकलती इनकी। अभी आपने देखा ना एक इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज का स्टेटमेंट है, और उसको कहने में भी अटपटा लगता है। अब ये मेंटालिटी है। एक जज साहब थे, बोल रहे थे कि क्या मोरनी के आंसू, क्या था, मोरनी के आंसू से हाँ प्रेग्नेंट हो जाते हैं। एक अभी जज साहब के घर में आग लगी है तो उसमें बहुत माल मिला है, सुना पड़ा हमने, हाँ। तो उसके पहले एक जज साहब बोले थे कि बहुसंख्यक के हिसाब से रहना पड़ेगा, कठमुल्ला है तो ये है, तमाम ये सब आ रहा है ना। तो अब स्थिति खराब से खराब होती जा रही है। तो ऐसे में तो जो लड़ने वाले लोग हैं तो लड़ेंगे ही ना। देखिए कास्ट सेंसस क्यों ज़रूरी है? जब आप सब कुछ की काउंटिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कि बुधवा पार्क में कितना टाइगर है, तो इंसान की गिनती क्यों नहीं करें? कास्ट तो है ना। आप जो संडे का मैट्रिमोनियल उठा के देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसमें जातियों के हिसाब से कॉलम होता है ना। कहाँ कोई दलित जाके शंकराचार्य बन सकता है, मठाधीश बन सकता है, हिंदू कैसे हो दलित? तो हिंदू कल्चरली है, मतलब आप उसको बना के चल रहे हैं, लेकिन उसके जो सामाजिक अधिकार हैं, जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो उनके शैक्षणिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, क्या वो पूरा हो रहा है कि ख़त्म हो रहा है? ये बताइए। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो बने आज़ादी के बाद, भारत एक गरीब मुल्क था और गरीब मुल्क ने मुफ्त में शिक्षा दी। वो ब्राह्मणों को भी मिला, वो दलितों को भी मिला, सबको मिला। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस बने तो सबको उसमें भागीदारी मिली ना। और वो सारे कुछ छीने जा रहे हैं। नौकरी, पेंशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा, नौकरी, पेंशन दिया, अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने छीन लिया। तो खाली दलितों का तो थोड़ी छीना, पंडित जी लोग का भी छीना। तो कम से कम ये एक्सरे है कि कास्ट सर्वे से ये पता तो लग जाएगा कि किसके पास देश की कितनी संपत्ति है। उसे ऑक्सफैम का रिपोर्ट आता रहता है कि देश के 10% लोगों के पास कितनी संपत्ति, सारा डिटेल्स आता रहता है।
एक बार सर्वे हो जाएगा तो ये तो पता लगेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कर रही हैं वो कर ही रही हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोगों को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। और अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है, लगातार यहाँ कई कार्यक्रम हुए हैं कास्ट सेंसस को लेकर, और कम से कम धीरे धीरे ये फिल्टर डाउन करेगा। स्टेट में कन्वेंशन होगा, ज़िलों में कन्वेंशन होगा, तो इसको बिना आंदोलन किए हुए कोई कुछ नहीं देता है। बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती। तो आंदोलन करना ही पड़ेगा इसके लिए कि कितने नौकरियां में कौन लोग हैं, ये तो पता लगना चाहिए। बिजनेस में कौन लोग हैं, बिजनेस जो कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, उस पब्लिक का पैसा उड़ा के भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। लाखों लाख करोड़ रुपया जो है उसको राइट ऑफ हो जा रहा है, बट्टे खाते में डाल देता है, राइट ऑफ हो जाता है। तो वो किसका पैसा है भाई? मुकेश अंबानी तो लोन लेते होंगे ना, लोन से बैंक से चलता है, लेकिन बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो ये तो देश के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा है कहाँ, हमारे देश के संसाधन में कितनी हिस्सेदारी है। बीजेपी के लोग कहते थे जातिवाद जनगणना होती है तो उससे देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। क्यों अभी नहीं बढ़ा है? जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा? सब लोग को ये पता तो लगे कि कम से कम हम कितना है और हमारे पास क्या संसाधन है। जातिवाद तो खुला नंगा जातिवाद तो ये कर रहे हैं। वो तो अखंड भारत बना रहे हैं सर। अरे अखंड भारत तो जाके अफगानिस्तान तक बनाना ना। अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान तक है, बांग्लादेश को भी मिलाना पड़ेगा। तो जाओ ना, बोलो आरएसएस वाला को अफगानिस्तान को जीत के लाए पहले, तभी ना बनेगा। ये हवाई में जो उड़ाता है आपको, तो मैं तो खास तौर से दलित समाज को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि उनका भी मैंडेटरी होता था ना 10 साल पे, उनका भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर जाति जनगणना हो जाती है माना जाए तो आगे का एजेंडा तो नहीं है ना बहुजनों के पास जो दलित ये मांग कर रहे हैं? नहीं, वो तो आज भी मैंने कहा ना कि आगे क्या, कि हम सरकार बना लेंगे तो सब कुछ करेंगे, तो सरकार नहीं बनेगी तो जो है वो भी खो देंगे। कि जनगणना होगा तो आज मैंने वही बात कही ना कि अब हमारे पास जब तक प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, खाली सब नेता ही बन लेगा तो कितना वैकेंसी है नेता बनने के लिए? कुछ को बिजनेस करना है, कुछ जैसे लोन आसानी से मिले लोगों को। अब तो दलितों को, पिछड़ों को लोन भी नहीं मिलता है, आसानी से लोन मिले, बिजनेस मिले, कम इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जाए। ये तो पहले होता था कि कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको फ्रीशिप दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। ये एजेंडा तो हो सकता है, नहीं दुख की बात है ना